नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत त्यागी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम अपने पुरानी वीडियो में आपको दिखा रहे हैं कि अपने इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग दिखा रहे हैं, इन्वर्टर के टेक्निकल फीचर्स बता रहे हैं, अपनी बैटरी के बारे में बता रहे हैं और आपको अपने सोलर पैनल के बारे में बता रहे हैं। तो जो हमारे व्यूअर्स साथी हैं उनके कुछ हमारे वीडियोज़ पर कमेंट आए हुए थे कि आप अपने प्लांट दिखाइए हमें, आपने कैसे प्लांट लगाए हुए हैं और कहाँ कहाँ आपके प्लांट लगे हुए हैं। तो दोस्तों, आज हम उन्हीं में से एक प्लांट पे आए हुए हैं जो कि हमारा 130 किलोवाट का यहाँ पर प्लांट लगा हुआ है। लोकेशन भी मैं आपको बता दूं तो ये सिरसागंज में लगा हुआ है और जो हमारा ये प्लांट है कोल्ड स्टोर में लगा हुआ है। कोल्ड स्टोर का नाम है देव कोल्ड स्टोर है, जो कि सिरसागंज में है। ऑन रोड है, साइड में यहाँ पे हाईवे जा रहा है, जो मेन हाईवे है, मेन हाईवे यहीं से जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो ये 130 किलोवाट का सिस्टम लगा है, ऑन ग्रिड सिस्टम लगा हुआ है और ये कुछ इस टाइप के हमने यहाँ पे अपने कोल्ड स्टोर की छत पर पैनल लगाए हुए हैं। कुछ पैनल हमारे इस साइड लगे हुए हैं और कुछ पैनल हमारे दूसरी साइड पर लगे हुए हैं। तो दोस्तों, आइए मैं ना आपको कुछ एक बार अपने पैनल दिखा देता हूँ। और ये हमने यहाँ पर जो पैनल लगाए हुए हैं, ये हमारे पैनल लगे हुए हैं 545 वाट के मोनो पैनल लगाए, मोनो पर्क पैनल लगवाए हुए हैं हमने, जो हाफ कट में आते हैं हमारे। तो कैमरामैन, एक बार आप आइए और हमारे व्यूअर्स को अपने पैनल दिखाइए। तो चलिए एक बार हम अपने आपको पैनल दिखा देते हैं और पैनल का स्ट्रक्चर दिखाते हैं कि कितनी मजबूती से हमने स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं और क्या उनकी ग्राउंडिंग की हुई है, किस तरीके से हमने बनाए हुए हैं। कृपया आप एक बार कैमरामैन एक बार सही से अपने सारे पैनल दिखाइए एक बार। हमने उस कोने से स्टार्ट करके और अपना इधर तक सारे पैनल लगाए हुए हैं। एक बार हम सब पैनल दिखाते हैं आपको। आप एक और उधर से पैनल दिखाइए। तो साथियों, हमारे यहाँ पर 545 वाट के मोनो हाफ कट 239 पैनल लगे हुए हैं। आप देख भी पा रहे होंगे, हमने बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट में अपने पैनल लगाए हुए हैं। स्ट्रक्चर चेक करेंगे तो आप स्ट्रक्चर हमारा प्रॉपर है। आप इसका फाउंडेशन चेक करेंगे तो कितना मजबूत फाउंडेशन बनाया हुआ है हमने। और आपको यहाँ से मैं दिखा देता हूँ एक बार। कैमरामैन एक बार यहाँ पर आइए। ये देखो कितना मजबूत हमने जीआई का स्ट्रक्चर लगाया हुआ है, अपना जीआई का स्ट्रक्चर लगाया हुआ है, जिसपे कभी भी बरसात वगैरह में रस्टिंग आने के कोई चांसेस नहीं रहते हैं। ये हमारा पैनल है, इस पे हमने एजिल सोलर की हमारी ब्रांडिंग है। 545 वाट का हमने आपको पैनल बताया है, तो 545 वाट का पैनल लगा हुआ है। इधर तो देखो सारे में हमारे पैनल लगे हुए हैं और कुछ पैनल हमारे उस छत पे भी लगे हुए हैं। हमने उस पे पूरा बड़ा कोल्ड स्टोर लगा हुआ है, तो उधर भी हमने छत पे भी पैनल लगाए हुए हैं। तो दोस्तों, हमने अपने प्लांट की सेफ्टी को देखते हुए, अपने इन्वर्टर की सेफ्टी को देखते हुए, अपनी कस्टमर की सेफ्टी को देखते हुए ये लाइटिंग अरिस्टर लगाया हुआ है हमने, जो कि आकाश से बिजली जो गिरती है तो उसमें हमारे पैनलों को और हमारे जो इन्वर्टर को सेफ रखता है। मैं आपको वायरिंग भी दिखा देता हूँ कि हमने प्रॉपर जो अपने पैनलों से वायरिंग आई है, प्रॉपर क्लैंप लगाए हुए हैं जिससे हमारा वायर इधर उधर ना जाए। और मैं आपको अब जो हमने अपने पैनल की अर्थिंग की हुई है, जो लाइटिंग अरिस्टर है जो उसकी हमने अर्थिंग की हुई है, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये चेक कीजिए, हमने ये प्रॉपर आइसोलेट की हुई है कि ये ग्राउंड से भी टच नहीं हो रही है। ये जो हमारे कोल्ड स्टोर की छत है, ये कोल्ड स्टोर की छत से भी नहीं टच हो रही है। हमने इतनी ज़्यादा सेफ्टी रखी है कि हमारे जो पैनल है या हमारे इन्वर्टर है उसको कोई हानि ना पहुँचे। ये हमारे प्रॉपर पैनल की भी अर्थिंग कराई हुई है हमने, ये हमारे पैनल की भी अर्थिंग हो रही है। और तीसरी अर्थिंग मैं आपको दिखा दूँ तो तीसरी अर्थिंग हमने अपने इन्वर्टर की भी की हुई है। ये तीनों अर्थिंग के वायर है हमारे, जो तीनों नीचे जा रहे हैं। अब मैं आपको अपना एक बार इन्वर्टर चेक करवा देता हूँ। ये हमारा ऑन ग्रिड इन्वर्टर है जो यहाँ पर लगा हुआ है। हम इसमें आपको चेक कराएंगे कि ये कब यहाँ पर लगा था, तब से अब तक इसने क्या जनरेशन करा है, आज के दिन इसने कितना जनरेशन करा है। जैसे कि आज अच्छी धूप थी तो हम आप दिखाते हैं कि आज इसने क्या जनरेशन करा है। तो आइए एक बार दिखा देते हैं। तो दोस्तों, जब से ये लगा है इसने 3758 यूनिट अब तक जनरेट करी हैं। और आज का दिन है, आज के दिन में इसने अभी तक 273 यूनिट जनरेट करी हैं। ये इसमें मेंशन है, इसमें हमने दिखाया है डे में 273 करी हैं और टोटल 3758 यूनिट अभी तक हमने इससे जनरेट कर ली है।
दोस्तों इसे ना अभी लगे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 8 से 10 दिन लग हुए हैं। तो आपको जनरेशन देख के लग रहा होगा कि अभी आप बता रहे थे कि 130 किलोवाट का है और जनरेशन इसका इतना कम है। तो जनरेशन इसका कम नहीं है, ये हमारा 130 किलोवाट का इन्वर्टर पूरा नहीं है। एक इन्वर्टर हमारा यहाँ पर लगा हुआ है और दूसरा इन्वर्टर हमने उस छत पे लगाया हुआ है। तो ये 130 किलोवाट के आधे का जनरेशन है जो हमने अभी आपको चेक करवाया था। जो हमारा दूसरा इन्वर्टर लगा हुआ है उसका जनरेशन हम आपको उस छत पे जाएंगे, उस छत पे जाके हम उसका आपको जनरेशन चेक करवाएंगे। तो जब आपको एग्जैक्ट पता लगेगा कि जो हमारा 130 किलोवाट का प्लांट है उसका टोटल जनरेशन कितना हुआ है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा भी होगा कि पावर प्लांट, सोलर प्लांट का अकेली हमारी कंपनी नहीं लगाती है, बहुत सारी कंपनियां जो सोलर प्लांट, पावर प्लांट में काम करती हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सी कंपनियां ऐसा करती हैं कि कस्टमर का बेवकूफ बनाने के लिए या कुछ ज्यादा पैसे बचाने के लिए अंडर रेटिंग इन्वर्टर लगा देती है। जैसे हम अपना 130 किलोवाट की बात कर लेते हैं, आपने प्लांट लगाया 130 किलोवाट के पैनल लगा दिए हैं और आपने जो इन्वर्टर लगाया वो लगा दिया 110 किलोवाट का। अब हम मान लेते हैं जैसे ये कोल्ड स्टोर पे लगा है, कोल्ड स्टोर का हम आपको एग्जांपल देते हैं कि पीक टाइम पे आके हमारा लोड चल रहा है, तो लोड हमारा अच्छा खासा लोड चल रहा है। तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि हमारा इन्वर्टर है जो वो हीट होना स्टार्ट हो जाता है, इन्वर्टर हीट हो जाता है, वायर जलने लगती है। या ऐसा होता है कि जैसे हमारे इन्वर्टर की उम्र हम मान लेते हैं कि 10 साल है, अगर हमारा ओवरलोड इन्वर्टर कंटिन्यू चलता रहेगा तो वो 5 साल में खराब हो जाए, 6 साल में खराब हो जाए, 7 साल में खराब हो जाए। तो हमने इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ना हमने लगाया हुआ प्लांट अपना 130 किलोवाट का ही हमारा प्लांट लगा हुआ है, लेकिन जो हमने अपने इन्वर्टर लगाए हुए हैं यहाँ पर 150 किलोवाट का इन्वर्टर लगाया हुआ है। हमने 80 किलोवाट का इन्वर्टर एक हमारा यहाँ पे लगा हुआ है और 70 किलोवाट का हमारा हमने दूसरी छत पे लगाया हुआ है। हमने 150 किलोवाट इसलिए लगाया हुआ है कि पीक टाइम पे आके कोल्ड स्टोर चलेगा, लोड ज्यादा बढ़ेगा, तो जो हमारे इन्वर्टर पर लोड चलेगा वो अंडर लोड ही चलेगा। तो हमारे इन्वर्टर में कोई हीट होने की समस्या नहीं आएगी, वायर जलने की समस्या नहीं आएगी, या इन्वर्टर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इससे फायदा ये होगा कि अगर हमारे इन्वर्टर की उम्र 10 साल की है तो ये मान के चलो कि 15 साल तक चलेगा और कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो दोस्तों जैसा हम बात कर रहे थे अपने 130 किलोवाट पैनल की, अभी हम 130 किलोवाट के पैनल की साइट पर ही हैं। वहाँ पर हमारा 80 किलोवाट का जो छत पे लगा हुआ था, हमारा 80 किलोवाट का लगा हुआ था और अब हम इस छत पे आए हुए हैं तो यहाँ पर हमारा 70 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम लगा हुआ है। टोटल हमारा 130 किलोवाट का सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है। अब मैं पैनल की बात करूँ तो पैनल यहाँ पर भी सेम है, 545 किलोवाट के 545 वाट के ही पैनल लगे हुए हैं और ये हमारी कंपनी लगे हुए हैं, ईजी सोलर का नाम मेंशन है यहाँ पर, ईजी सोलर के ही 545 वाट के मोनो हाफ कट पैनल लगे हुए हैं। सेम प्रोसेस वही है जो वहाँ पे लगा हुआ था, सेम हमने यहाँ पर भी वही किया हुआ है। ये लाइटिंग एडजस्टर लगा हुआ है हमारा, अगर आकाश से बिजली गिरती है तो उस कंडीशन में हमारे पैनलों को और हमारे इन्वर्टर को सेफ रखता है। तो आइए अब मैं एक बार आपको अपना इन्वर्टर चेक करवाता हूँ, फिर उसके बाद हम हमने अपना पूरा प्लांट दिखाएंगे, पैनल दिखाएंगे, कैसे कैसे हमने पैनल लगाए हुए हैं, कैसे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और कैसे हमने वायर कनेक्ट किए हुए हैं। तो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि इसको लगे हुए अभी 8 से 10 दिन हुए हैं। तो इसने अभी तक 3256 यूनिट बनाई है जो हमारा 70 किलोवाट का इन्वर्टर लगा हुआ है। और जो आज का जनरेशन है वह 207 यूनिट का है। आज इसने 207 यूनिट बनाई हुई है। अभी ना के बराबर जनरेशन हो रहा है क्योंकि धूप बिल्कुल चली गई है, सूरज हमारा ढल चुका है। अब मैं आपको एक बार पैनल चेक करवाता हूँ कि हमारे कैसे कैसे हमने पैनल लगाए हुए हैं। ये आपको दिखा दें तो ये हमारे सारे पैनल लगे हुए हैं जो कि हमने अपना वीडियो में दिखाया था। उधर हमारा दूसरे प्लांट पे लगे हुए हैं जो 80 किलोवाट का है हमारा, उसके वो पैनल लगे हुए हैं। जो हमारा 70 किलोवाट का प्लांट है उसके पैनल हमने यहाँ पर लगाए हुए हैं सारे। देखो जो हमने पैनल की वायर की जो फिटिंग की हुई है प्रॉपर क्लैंप लगा के करी है कि अगर ये हवा में हिले डुले ना, बहुत सी जगह पर जैसे बंदरों का खतरा होता है कि बंदर तार वार ना काटे, तो इसलिए हमने प्रॉपर क्लैंप में लगाए हुए हैं। 545 वाट के हमारे पैनल हैं। अगर हम कैमरामैन पूरा व्यू दिखा दीजिए कैमरे का, सारे पैनल दिखा दीजिए।
तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम सिरसागंज क्षेत्र में हैं, तो सिरसागंज क्षेत्र है वो आलू की खेती के लिए जाना जाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा जो पैदावार होती है आलू की होती है। आप साइड में खेत भी देखेंगे तो यहाँ आपको आलू, गेहूँ और सरसों के खेती मिलेंगे। इसके अलावा आपको गन्ना वगैरह के कोई भी खेत नहीं दिखेंगे। और यहाँ पर ज़्यादातर आपको कोल्ड स्टोर ही मिलेंगे। तो ये कोल्ड स्टोर में ही हमारा प्लांट लगा हुआ है और साइड के जो आसपास के खेत हैं सब में आलूओं की ही बुआई हो रखी है, जो कि अब आलूओं का सीज़न स्टार्ट होगा तो ये प्रॉपर कोल्ड स्टोर चालू हो जाएंगे। तो दोस्तों इसमें ना हमने जो हमारा ऑनग्रिड सिस्टम है इसमें हमने वाईफाई डोंगल लगाई हुई है। वाईफाई डोंगल का मतलब ये है कि इसका एक ऐप होगा जो कि कस्टमर के फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा और हमारा जो कंपनी का कोई बंदा है जिसको ये साइट को मेंटेन कर रहा है, जिसने साइट लगाई है, वो उसके फ़ोन में इंस्टॉल रहेगा। जो प्रॉपर एग्जैक्ट इसका जो जनरेशन होगा, क्या जनरेशन कर रहा है, कितना ऊपर से जनरेशन आ रहा है, कितना इसने आज तक टोटल जनरेशन कर दिया है, वो सब चीज़ उसमें मेंशन करेगा। दूसरा मैं आपको बताऊं कि इसको प्लांट को लगाने में हमें 130 किलोवाट का हमें प्लांट लगाने में 20 से 25 दिन का टाइम लगा हुआ है। और 20 से 25 दिन में हमने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा कस्टमर के यहाँ नेट मीटरिंग भी करा के दी है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो कितने प्रॉपर तरीके से, कितने प्रॉपर ढंग से काम करके और अपने कस्टमर को एक जेन्युइन प्रोडक्ट लगा के दे रही है। तो दोस्तों अभी हमने आपको अपना 130 किलोवाट का पूरा प्लांट दिखा दिया है। तो आइए हम आपको अपने ओनर से मिलवाते हैं जिन्होंने 130 किलोवाट का पैनल लगाया हुआ है, तो अपना प्लांट लगाया हुआ है। सर नमस्कार। कैसे हैं सर आप? सर ये प्लांट आपने कब लगवाया है? प्लांट हो गया 1 महीना हो गया है आपको लगवाए हुए। सर जैसे आपने प्लांट लगवाया है, प्लांट लगवाने से पहले आपका जो बिजली का बिल वगैरह था वो क्या आ रहा था सर? आपने किस कारण, किस वजह से आपने जो हमारा सोलर प्लांट है किस वजह से लगाया? बिजली बिल के बचत के लिए लगाया। तो कितना बिल आता था सर आपका कोल्ड स्टोर चला रहे हैं आप? बिल करीब 4 लाख रुपये, 4-4.5 लाख रुपये का आपका बिल आता था पर मंथ का, जब आपका कोल्ड स्टोर रनिंग में रहता है। तो सर जैसे आपने ये हमारा सोलर प्लांट लगवाया है, ये आपको कैसे आपको हमारी कंपनी के बारे में जानकारी मिली, कैसे आपने ये लगवाया है? ये सबसे पहले एलपी कोल्ड स्टोर में लगाया सिरसागंज में जी, और उसी के वहाँ पर काम उनका सही चल रहा था, अच्छा चल रहा था। और यहाँ सिरसागंज के लोकल के राजू ने और उन्होंने सपोर्ट किया। अच्छा, उन्होंने ही आपको रेफरेंस दिया? तो इस वजह से। तो सर जैसे आपने इस ऑनग्रिड प्लांट लगवाया है, इसमें कुछ आपको सब्सिडी वगैरह का भी कोई बेनिफिट वगैरह मिला हुआ है? सब्सिडी है 12.25 लाख रुपये है आपको पूरे प्रोजेक्ट में 12.25 लाख रुपए की सब्सिडीज आई है। और सर टोटल खर्चा कितना है आपको इसको प्लांट लगवाने में? टोटल खर्चा 56 लाख रुपये। 56 लाख रुपये का आपका खर्चा हुआ है, जिसमें 12.25 लाख रुपये की आपकी सब्सिडी आ गई है। और जैसे सर ये प्लांट है हमारी कंपनी की साइड से लगाया गया है, तो प्लांट लगने में कितना समय लगा है या बीच में आपको कोई परेशानी आई हो कि बीच में काम लग गया? प्लांट तो 1 महीने में कंप्लीट हो जाता है। जैसे आपको बीच में कोई परेशानी तो नहीं आई है कि जैसे आप काम रुक गया हो, बीच में काम में चल रहा है या मटेरियल पूरा नहीं आया है? वो तो सब बढ़िया इजी सुना है, तो काम भी इजी है, काम तो सब सही है और थोड़ा कॉस्ट भी है। कोई नहीं सर, देखो अच्छी चीज़ दी है आपको तो अच्छी चीज़ में सर थोड़ा तो खुश भी रहता ही है। बाकी सर आपसे मिलकर अच्छा लगा सर, दोबारा फिर मिलेंगे आपसे, जानेंगे कि आपको क्या बेनिफिट हुआ है प्लांट लगवाने में। ठीक है सर, थैंक यू। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हम अपने पिछली भी वीडियो में आपको बता चुके हैं कि हम निरंतर 23 सालों से सोलर एनर्जी सेक्टर और पावर सेक्टर में काम कर रहे हैं। अपने व्यूअर साथियों के कहने से ही आज हमने अपना एक 130 किलोवाट का प्लांट आपको दिखाया है। कल फिर एक नई वीडियो में एक नए प्लांट के साथ हम आपको अपने प्लांट के बारे में सब चीज़ें बताएंगे। थैंक यू।